नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज वन इंडिया में और मैं हूं आपके साथ कृतिका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज काशी को करोड़ों की परियोजनाओं की सौगात देते हुए नजर आएंगे। पैसों की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर समेत 1475 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात देंगे काशीवासियों को। पीएम के स्वागत के लिए दुल्हन की तरह काशी को सजा दिया गया है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करते हुए भी नजर आएंगे। आपको बता दें कि सुबह करीब 10:30 बजे वाराणसी एयरपोर्ट पहुंचेंगे पीएम मोदी। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं और जनसभा को भी इस दौरान संबोधित पीएम मोदी करते हुए नजर आएंगे। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 1475 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात काशी वासियों को आज पीएम मोदी देने वाले हैं। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो गंगा की धरती पर इस वक्त गंगा पुत्र, इस वक्त की बड़ी जानकारी पीएम मोदी के आने को लेकर के, उनके आगमन को लेकर इस वक्त काशी को पूरी तरह से सजा दिया गया है। दुल्हन की तरह नगरी नजर आ रही है। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर की। कहीं ना कहीं रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का जब उद्घाटन होगा तो वो वाकई वो पल कह सकते हैं कि भारत और जापान की दोस्ती के लिए एक और आगे बढ़ता हुआ कदम इस दौरान देखने को मिलेगा, क्योंकि जो कन्वेंशन सेंटर बनाया गया है वो पूरी तरह से जापानी टेक्नोलॉजी पर निर्भर है और इसको बनाने में करीब 6 साल का वक्त लगा है। जापान के प्रधानमंत्री ने ही इस कन्वेंशन सेंटर के लिए नींव रखी थी। तो आपको बता दें कि काशी को करोड़ों की सौगात देते हुए पीएम मोदी आज नजर आएंगे। करीब 10:30 बजे वाराणसी पहुंचेंगे पीएम। और इसको लेकर के काशीवासियों में भी कहीं ना कहीं काफी उत्साह इस दौरान देखने को मिला है, क्योंकि काशी से पीएम मोदी का एक अलग ही लगाव हमेशा से देखने को मिला है। पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र है काशी और ऐसे में कहीं ना कहीं तमाम उम्मीदें भी वहां के जो लोग हैं उनको है पीएम मोदी से। तो पीएम मोदी अपने वाराणसी दौरे पर अब से कुछ ही देर में आने वाले हैं और सबसे पहले वो काशी चमचमा रही है। कुछ ऐसा ही नजारा वाराणसी के सिगरा पर बने रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर पर भी देखने को मिला, जहां लोग सेल्फी खींचते हुए दिखाई दिए हैं। 186 करोड़ की लागत से जापान के सहयोग से बने इस रुद्राक्ष को देखने के लिए लोग काफी संख्या में उमड़ पड़े और हर किसी की इच्छा थी कि वो अंदर जाकर इसकी खूबसूरती को देख सके। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का नजारा देख कोई पीएम मोदी को बधाई दे रहा है। और इसी दौरान वहां पर हमारे संवाददाता सुजीत पटेल ने भी वहां का जायजा लिया। देखिए ये रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी आ रहे हैं और रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का जो उद्घाटन करेंगे। आप देख सकते हैं कि रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर पूरा तरह से तैयार है और दुल्हन की तरह इसको सजाया गया है। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर और लोगों की भीड़ है यहाँ देखने को मिली। आप देख सकते हैं कि लाइट लगाए गए, झंडे लगाए गए हैं, पूरी दुल्हन की तरह रुद्राक्ष को सजाया गया है। आप न्यूज़ वन इंडिया के जो कैमरे पे आप देख सकते हैं कि जो टीवी स्क्रीन पे दिख रहा है आपको रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर अंदर का हुआ है और कुछ लोग यहाँ हैं। हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर जो बना है कितना अच्छा लग रहा है आप लोग को या फिर कैसा आप लोग महसूस कर रहे हैं। आप लोग यहाँ आए हो, क्या नाम है आपका? मोनी सिंह। क्या देखने आए हो? यहाँ का ये जो मतलब इतना अच्छा चीज़ मोदी जी ने बनवाया है और जो मतलब इतना अच्छा है, जो बोले थे वो किए हैं, वो चीज़ हमें इतना आकर्षित किया है कि हम डेली सुबह में भी आते हैं, मतलब जो कि हम सुबह में डेली आते हैं देखने के लिए। उसके बाद हमने कहा कि नहीं, हमें देखना चाहिए और कोशिश यही रहेगी कि हम कल भी कोशिश करेंगे कि आके उनका स्वागत हम लोग किया जाए यहाँ पे आने के लिए। और लोग भी हैं, उनसे बात करते हैं। आप आए हैं यहाँ, सेल्फी आप लोगों ने लिया और कैसा लग रहा है इस समय? बहुत अच्छा लग रहा है, एक भव्य रूप देखने को यहाँ पे इस एरिया का, एक जैसे एरिया बदलता है उस बदलता रूप ये देखने को मिल रहा है हमें। आज मैं यहाँ 30 साल से हूँ, बट ये आज पहली बार ऐसा देखने को मुझे पूरे इस बनारस में, ये मुझे अच्छा लगा बहुत देखना आज। ये जापान और हिंदुस्तान की जो मित्रता है उसको लेके क्या कहेंगे? ये हाँ, जो मोदी जी आए थे पहले, श्रीमान मोदी जी ने बोला था कि भाई साथ भारत को मैं टोक्यो बनाऊंगा, तो वो आज एक रूप झलक देके दिखा है यहाँ पे। जापान और ये आगे भी दोस्ती बढ़ेगी। देख लीजिए, जो लोगों का कहना है कि भारत और जापान की जो दोस्ती है उस दोस्ती की झलक आज काशी में दिख रही है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो भीड़ है, यहाँ पे लोग पूरी तरह
सेल्फी ले रहे हैं और भी लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि आप लोग यहाँ आई हैं। मैम यहाँ आई है, कैसा लग रहा है, कैसा बहुत 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 अच्छा लग रहा है। क्या कहेंगे प्रधानमंत्री जी को, ये रुद्राक्ष हाँ, जो बना है? ये जो बना है हमारे आगे आने वाले भविष्य के लिए बहुत ही अच्छा कुछ सोच के बना है और दो देशों में एकता का प्रतीक समझ में आ रहा है। देख लीजिए, लोगों का भी कहना है, यहाँ आए हैं लोगों का यही कहना है, दो देशों का एकता का प्रतीक है रुद्राक्ष। और क्यों न हो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब 2014 में यहाँ चुनाव जीता था, तभी उन्होंने बोला था कि काशी को क्योटो बनाऊंगा, और क्योटो की तरह दिख रहा है। आप देख सकते हैं ये पूरी तरह से जो है बाबा भोलेनाथ की नगरी है, और यहाँ बाबा भोले की नगरी में लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत के लिए हर हर महादेव के उद्घोष से करेंगे। लोगों को इंतजार है कि केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी आया और रुद्राक्ष सेंटर का उद्घाटन करें, और उसके बाद जो काशी की जनता के लिए समर्पित होगा। न्यूज़ वन इंडिया, सुजीत पटेल, वाराणसी। प्रधानमंत्री तो ये तो आपने तस्वीरें देखी कल देर रात की, जहां पर काफी ज्यादा संख्या में लोग उस दौरान वहां मौजूद थे कन्वेंशन सेंटर पर, और इस दौरान हमारे संवाददाता भी वहां पर मौजूद रहे। तो कल देर रात का क्या कुछ नजारा रहा वो हमने आपको दिखाया, लेकिन अभी इस वक्त काशी में क्या कुछ हालचाल है और कितनी तैयारियां हैं वो भी आपको बताएंगे, क्योंकि इस वक्त हमारे संवाददाता लगातार अलग अलग जगह से वहां मौजूद है, उनके पास भी चलेंगे। लेकिन उससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ ट्वीट किया है वो आपको दिखा रहे हैं। तो आपको बता दें कि प्रदेश के मुख्यमंत्री ने यह ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, तो आपको बता दें कि ये ट्वीट योगी आदित्यनाथ की तरफ से सामने आया है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह ट्वीट किया उनके स्वागत में, और करीब 10:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां पहुंचेंगे और उनके तो जिस तरीके से ये ट्वीट किया गया, कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर के काशी में तमाम तैयारियां इस वक्त कर ली गई हैं। तो जिस तरीके से ये ट्वीट उन्होंने लिखा योगी आदित्यनाथ ने, उन्होंने कहा कि बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा सड़क, जल परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन आदि से जुड़ी लगभग 1500 करोड़ से ज्यादा की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास होगा। वाराणसी के सर्वांगीण विकास हेतु आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय तल से आभार, योगी आदित्यनाथ ने ये ट्वीट आज करते हुए नजर आया है। तो आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री जी द्वारा वाराणसी में जापान और भारत के आपसी सहयोग के प्रतीक रुद्राक्ष अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन ये किया जाएगा, और काशी के पुरातन वैभव की पुनर्स्थापना के लिए संकल्पित आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक धन्यवाद। तो ये ट्वीट योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया गया है। उन्होंने कहा कि आज प्रधानमंत्री जी द्वारा गंगा नदी पर पर्यटन विकास के लिए रोरो वेसल्स और वाराणसी गाजीपुर राजमार्ग पर 3 लेन फ्लाईओवर ब्रिज का भी उद्घाटन किया जाएगा। ये टूरिज्म और इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के साथ ही नए भारत का नया उत्तर प्रदेश बनाने में सहायक सिद्ध साबित होगा। तो ये ट्वीट किया गया है। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से ये ट्वीट किया गया, और अब से कुछ ही देर में यानी करीब 10:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी एयरपोर्ट पहुंचेंगे और उसके बाद में वहां से बीएचयू हो जाएंगे। फिलहाल उनके आज पूरे कार्यक्रम को लेकर के जगह जगह की काशी की तस्वीरें आपको दिखाएंगे, और इस वक्त हमारे 3 संवाददाता सुजीत पटेल इस वक्त रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर पर मौजूद है, साथ ही राघवेंद्र शुक्ला इस वक्त सर्किट हाउस मौजूद है, और इसके अलावा बीएचयू पर आकाश यादव इस वक्त मौजूद है। हम तीनों से एक एक करके जानकारी लेंगे। सबसे पहले मैं आना चाहूंगी सुजीत पटेल जी आपके पास में, क्या कुछ नजारा इस वक्त कन्वेंशन सेंटर का देखने को मिल रहा है? हालांकि कल देर रात की तस्वीरें हमने दर्शकों को दिखाई कि वहां पर किस तरीके से भीड़ लगी हुई थी, और हर कोई कहीं ना कहीं जो कन्वेंशन सेंटर है उसकी तस्वीर को अपने मोबाइल में कैद करना चाह रहा था। लेकिन फिलहाल अब आज जब प्रधानमंत्री मोदी वहां पहुंचने वाले हैं, तो अभी क्या कुछ नजारा वहां देखने को मिलता है? जी, बता दें कि प्रधानमंत्री का आने का बस केवल इंतजार है। लगभग अब कुछ ही पल में बोला जाए 10:30 बजे तक प्रधानमंत्री वाराणसी पहुंचेंगे, और उसी को देखते हुए रुद्राक्ष सेंटर की बात की जाए तो रुद्राक्ष सेंटर में एकदम सुबह से ही लोग सेल्फी लेने की होड़ लगी हुई है लोगों की। अब मेरे पीछे देख सकते हैं रुद्राक्ष सेंटर है, जहां पे पूरी देख रहे हैं कि दुल्हन की तरह इसको सजाया गया है, और
इसमें पूरी जो भी लोग हैं केवल सिक्योरिटी वाले हैं और किसी को जाने नहीं दिया जाएगा। प्रधानमंत्री द्वारा आज इसमें लोकार्पण किया जाएगा, इसका उद्घाटन करेंगे और यहाँ से कई परियोजनाओं का लोकार्पण भी होगा और प्रधानमंत्री के आने का बस अब के लोगों को इंतजार है। जी और इस वक्त चलिए आप वहां पर बने रहिए, हम आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। और चलिए सीधे रुक करते हैं इस वक्त सर्किट हाउस का, जहां हमारे संवाददाता राघवेंद्र शुक्ला मौजूद है। राघवेंद्र, प्रधानमंत्री मोदी के आगमन को लेकर वहां पर क्या कुछ तैयारियां इस वक्त दिखाई दे रही हैं? बिल्कुल कृतिका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज करीब 8 महीने बाद वाराणसी का दौरा है। ऐसे में राज्य सरकार के कई मंत्री वाराणसी में मौजूद हैं। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस समय वाराणसी में मौजूद है। इसके अलावा नौकरशाह की अगर बात की जाए तो प्रदेश के कई बड़े अफसर आज वाराणसी में मौजूद हैं। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री करीब 10:30 बजे वाराणसी पहुंचेंगे तो उनके स्वागत के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल महामहिम आनंदीबेन पटेल जो है उनका स्वागत करेगी बाबतपुर एयरपोर्ट पर, और उसके बाद सीधे जो है उन्हें BHU उस मैदान में पहुंचना जहां करीब 5000 लोगों को जो है संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कृतिका, हम दिखाते हैं तस्वीरें अब ठीक पीछे की, या सर्किट हाउस के मैं बाहर इस समय मौजूद हूं और सर्किट हाउस में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश के कई बड़े अफसर मौजूद हैं। अभी कुछ ही देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां से निकलकर सीधे बाबतपुर एयरपोर्ट जाएंगे और मुमकिन है कि उससे पहले वह निरीक्षण भी कर सकते हैं उन कई स्थलों का जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज पहुंचना है। निश्चित है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अयोध्या पहुंचेंगे तो वाराणसी पहुंचेंगे तो बड़ी सौगातें काशीवासियों को देंगे। ऐसे में काशीवासियों का जहां एक तरफ पूरा उत्साह है, वहीं भाजपा के लोग और उत्तर प्रदेश सरकार में बैठे लोग भी उनके स्वागत और अभिनंदन करने में पूरी ही उत्साह दिखा रहे हैं और लगातार यहां पर जो है लोगों का भीड़ एक साथ एकत्रित हो रही है। सुरक्षा के भी बड़े इंतजाम हैं। हम अपने सहयोगी रजा से कहेंगे कि हमारे बाएं साइड की जो तस्वीरें हैं उसमें भारी मात्रा में लोग यहाँ जो भाजपा से जुड़े हुए हैं वह यहाँ पर मौजूद है। साथ में पुलिस प्रशासन के लोग और सुरक्षा कर्मी भी यहाँ पर लगातार अपनी नजरें बनाए हुए हैं। पूरे वाराणसी को SPG ने अपने निगाहों में कर रखा है। इसके अलावा जो CCTV लगाई गई हैं उसमें भी इंटेलिजेंस के लोग लगाए गए हैं। जी राघवेंद्र, आप वहां बने रहिए और पल पल की अपडेट्स हम तक पहुंचाते रहिएगा। तो जिस तरीके से हमने 2 जगह की तस्वीरें आपको दिखाई सर्किट हाउस में, जहां पर इस वक्त उत्तर प्रदेश के कई अधिकारी, कई नेता इस वक्त वहां पर मौजूद है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस वक्त सर्किट हाउस में मौजूद है, वहां की तस्वीर हमने आपको दिखाई। इसके अलावा कन्वेंशन सेंटर पे क्या कुछ तैयारियां हैं वो हमने आपको दिखाई। अब चलिए सीधे रुक करते हैं इस वक्त BHU का, जहां हमारे संवाददाता आकाश यादव इस वक्त मौजूद है। आकाश, BHU का क्या कुछ नजारा प्रधानमंत्री मोदी के आगमन को लेकर नजर आ रहा है? कितनी तैयारियां इस वक्त वहां पर की गई है? देखिए, घड़ियों की सुई जैसे जैसे बढ़ रही है, काशी के लोगों के उनके दिल की धड़कन बढ़ रही है। मैं खड़ा हूँ BHU परिसर के ठीक बाहर, जहाँ देख सकते हैं मदन मोहन मालवीय जी की स्मृति के बाहर किस तरह से भगवा रंग को सजा दिया गया है। इसी परिसर के अंदर PM मोदी एक संवाद करेंगे और कई परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। उसके बाद यहाँ से रुद्रराज जाएंगे। हालांकि उनके आने से पूर्व ही उनके चाहने वाले काशी में आ चुके हैं। हमारे साथ बिहार के रहने वाले अशोक कुमार है, जो आप देख सकते हैं पूरी तरीके से PM मोदी की तस्वीर, हाथ में केतली और पीछे डस्टबिन है जिसमें कचरा रखा जाता है। तो एक संदेश देना चाह रहे हैं PM मोदी को कि स्वच्छता अभियान काशी के लोग भी अपना रहे हैं, काशी बिहार के लोग भी अपना रहे हैं। आप बताइए, बिहार से आए हैं, PM मोदी को क्या कहेंगे? जी नमस्कार सर, मेरा नाम अशोक कुमार सनी है। मैं वार्ड नंबर 3 मुजफ्फरपुर जिला का रहने वाला हूँ और मेरा एक सपना है कि मोदी जी को अपने हाथ से एक कप चाय पिलाने का। कितनी बार मोदी जी की रैली में जा चुके हैं आप? आपके न्यूज़ के माध्यम से जहाँ भी न्यूज़ मिलती है मैं वहाँ जाने का प्रयास करता हूँ। जहाँ जाते हैं नग्न बदन पे ऐसे ही PM मोदी की तस्वीर लगाते हैं। मोदी जी का ही नमो नमो टी रहता है और मुजफ्फरपुर बिहार में हम मोदी टी ही बेचते हैं और लोग मेरा नाम तो बहुत कम जानते हैं सर, मोदी चाय वाले से ज़्यादा बुलाते हैं। क्या बात है। ये बताइए, बनारस में PM मोदी का 27वां दौरा, कितनी बार बनारस आप आ चुके हैं? कितनी बार बनारस? जी अभी तो सर हम पहला मरता आए हैं। पहली बार जी। आप देखिए कि पूरे बदन में PM मोदी की तस्वीर लगाते हुए, हाथ में चाय की केतली और पीठ पे डस्टबिन लगा के मुजफ्फरनगर से बनारस आए हैं PM मोदी का दीदार करने। यानी कि आप सोच सकती हैं कि काशी के साथ साथ मुजफ्फरनगर के भी लोग PM मोदी को देखने के लिए ललाहित हैं। बिल्कुल। अब कुछ समय ही बाद
लगभग 2 घंटे के बाद पीएम मोदी वाराणसी में होंगे, काशी की जनता के बीच में होंगे और संबोधन करेंगे। निश्चित तौर पे पीएम मोदी जब भी संबोधन करते हैं, काशी के साथ जी। साथ देश और दुनिया के लोग पीएम मोदी की बातों को सुनते हैं। इस बार पीएम मोदी 1475 करोड़ की सौगात देंगे। हालांकि काशी में आने से पहले उन्होंने ट्वीट करके काशी वासियों को जी। आगाह कराया कि मैं काशी में आ रहा हूँ, इस कई परियोजनाओं का लोकार्पण करूंगा। बिल्कुल निश्चित तौर आकाश, पे आप वहां पर बने रहिए, हम आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। और इस वक्त हम रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर की ओर चलते हैं, जहां हमारे संवाददाता सुजीत इस वक्त मौजूद है। सुजीत, अगर इस कन्वेंशन सेंटर की अगर हम बात करते हैं तो काफी खासियत भी इसमें देखने को मिलती है, लेकिन कहीं ना कहीं एक जो बड़ा प्रतीक जिसे माना जा रहा है वो है जब भारत और जापान की दोस्ती को लेकर के, और इस दोस्ती में एक कदम और बढ़ाया गया है। कहीं ना कहीं जो पूरा कन्वेंशन सेंटर है वो जापानी टेक्नोलॉजी पर निर्भर करता है। और इसके अलावा क्या कुछ खासियत है इस कन्वेंशन सेंटर की? कि मुझे लगता है कि रुद्राक्ष जो कन्वेंशन सेंटर है ये पूरी भारत और जापान की दोस्ती पे है। और इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि जो 1200 लोग बैठ के आराम से देख पाएंगे कोई कार्यक्रम भी। और सेंसर पे पूरा ये रुद्राक्ष सेंटर बनाया गया। सेंसर पे अब आपको लाइट ऑन नहीं करना, अब अंदर घुसते ही पूरा लाइट ऑन हो जाता है। आपको दरवाजा नहीं खोलना, रुद्राक्ष में आप घुसेंगे पूरे दरवाजे आपको आपके पैर पड़ते ही दरवाजे खुल जाएंगे। ये प्रधानमंत्री द्वारा जो बनाया है जापान और भारत का ये मित्रता है, इसको देखते हुए ये बनाया गया है। और ये बहुत लोगों को लुभा रहा है इस समय कि अब लोग बस इंतजार ये कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जब रुद्राक्ष का पौधा लगा के इसका उद्घाटन करें और इसके बाद यहाँ जाएं, तो लोग जो काशी के लोग हैं और पूर्वांचल के लोग हैं और इस जगह अंदर जाके उसको देखेंगे और देखने के बाद जरूर इसकी तारीफ करेंगे क्यों ना कि इतना सुंदर बनाया गया। और इसको देखते ही हर लोग बस वाह वाह कर रहा है कि कल रात से ही लोगों की सेल्फी लेने की होड़ लगी हुई है। आज भी सुबह से लोग यहाँ खड़े हैं क्यों कि प्रधानमंत्री को आना है, इसलिए लोगों को जाने नहीं दिया जा रहा है, जिसके कारण अब बस लोगों को इंतजार है कि प्रधानमंत्री आवे। आप वहां पर बने रहिए, इस वक्त सर्किट हाउस की ओर रुख कर लेते हैं, जहां हमारे संवाददाता राघवेंद्र इस वक्त मौजूद हैं। राघवेंद्र, सर्किट हाउस में इस वक्त तमाम लोग इस वक्त मौजूद हैं, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वहां पर इस वक्त मौजूद हैं। तो आखिर कितनी देर में वो वहां से निकलेंगे और प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए? बिल्कुल, देखिए कृतिका, आज प्रधानमंत्री का दौरा है, उसको लेकर यहाँ मुख्यमंत्री लगातार अधिकारियों के साथ ब्रीफिंग कर रहे हैं। उन्होंने निरीक्षण भी किया है सभी पे पहुंचना है प्रधानमंत्री को, चाहे वह बीएचयू का वह ग्राउंड हो जहां से जनसभा करनी है, या इसके अलावा रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर भी जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए थे। उसके बाद यहां से लगातार कल देर रात तक यहाँ के जो अधिकारी हैं उनके साथ उन्होंने बात की थी। आज सुबह भी कई अधिकारी इस समय सर्किट हाउस में मौजूद हैं, एसपीजी के भी लोग यहाँ पर पहुंचे हुए थे। तो प्रधानमंत्री जब यहाँ पर पहुंचेंगे तो उस मुख्यमंत्री का ऐसा आदेश हुआ है कि किसी भी तरह की कोई भी कोताही, चाहे उनके सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के हो या उनके स्वागत अभिनंदन में हो, कहीं भी किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऐसा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल ही सर्किट हाउस में इस बात को कहा था। और उसके बाद से जो भी प्रशासनिक अफसर हैं उनमें तेजी आई थी लगातार। चूंकि जो पंडाल लगाया गया है वह भी मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि 5000 लोग बैठेंगे पंडाल में। 30 ब्लॉक आई गई हैं पूरे पंडाल में और पूरे पंडाल को एसपीजी कमांडोज के अलावा सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में रखा जा रहा है। तो कुल मिलाकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा बेहद ही अहम होती है। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं राघवेंद्र, सुरक्षा की अगर हम बात करते हैं तो कई टीमें भी, पुलिस की जो कई टीमें हैं वो वहां पर पीएम मोदी की सुरक्षा में लगाई गई है और इसका जायजा खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लेते हुए नजर आ रहे हो। कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि काफी सख्त निर्देश पीएम के आगमन को लेकर टीम को दिए गए हैं। इसी के साथ अब रुक करते हैं बीएचयू का, जहां पर हमारे संवाददाता आकाश इस वक्त मौजूद है। आकाश, पीएम मोदी आखिर कितने बजे बीएचयू पहुंचेंगे और उसके बाद का क्या कुछ कार्यक्रम उनका रहेगा? देखिए, पीएम लगभग 11 बजे बीएचयू के हेलीपैड पे पहुंचेंगे सेना के विमान से। उसके बाद वो आईआईटी के मैदान में पहुंचेंगे, जहां जनसभा को संबोधित से पहले विभिन्न प्रकार के लोकार्पण करेंगे, काशीवासियों को लोकार्पित करेंगे वर्चुअल तरीके से। हालांकि जनसभा जब संबोधित करेंगे पीएम मोदी तो उस जनसभा में लगभग 5000 से अधिक लोग उपस्थित रह जाएंगे। उसके साथ साथ जो पंडाल बनाया गया है, जहां पीएम मोदी जिस पंडाल में जनसभा करेंगे, ये 90,000 वर्ग फुट की लंबाई में बनाया गया। उसके साथ साथ में 30 ब्लॉक किए गए हैं। विभिन्न ब्लॉक में एक सीसीटीवी फुटेज, 2 सीसीटीवी फुटेज लगाएंगे। पूरी तरह से कैमरे की निगरानी में रहेगी। सुरक्षा की बात की जाए तो एसपीजी कमांडो के साथ साथ बाहरी जो पुलिस दल आई है, पुलिस, पीएससी, पैराड, मेडिकल स्टाफ के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग वहां मौजूद रहेगा। उसके साथ साथ जब पीएम मोदी संबोधित करेंगे सभा को तो हेलीकॉप्टर के सेना के विशेष विमान से ऊपर से निगरानी की जाएगी। यानी कि जल, थल, वायु पूरी तरह से पीएम मोदी का अभय सुरक्षा के टीले में उनको संबोधित किया जाएगा। हालांकि सीएम योगी आदित्यनाथ जब वाराणसी कल आए तो उन्होंने बताया था कि पीएम के सुरक्षा
यदि जी। कोई लापरवाही हो तो अच्छा में होगा। जी जी आकाश, आप बने रहिए और पल पल की अपडेट्स हम तक पहुंचाते रहिएगा। कन्वेंशन सेंटर की ओर रुख करते हैं। सुजीत, जिस तरीके से कन्वेंशन सेंटर की अगर हम बात करते हैं तो शिवलिंग नुमा आकार इसको दिया गया है, साथ ही 108 रुद्राक्ष भी लगाए गए हैं जो उसकी खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं। तो ये तो बाहर की खूबसूरती की हम बात करें, लेकिन अंदर की खूबसूरती की अगर हम बात करते हैं तो उसकी तस्वीरें कुछ अभी वायरल हुई हैं, लेकिन जब उद्घाटन हो जाएगा तो और भी खूबसूरती उसकी देखने को मिलेगी। जी बता दें कि जो बाहर जो है काशी के कारण मतलब शिव की नगरी है, और शिव की नगरी होने के कारण इसको जो रुद्राक्ष है उसको शिव की तरह ही बनाया गया, और इसमें रुद्राक्ष जो लगाया गया ये बाहर के पोर्शन होता है। जो अंदर घुसने की बात करें जाए, अंदर जो जाने के बाद जो पूरी एकदम जापानी टेक्नोलॉजी से बनाए गए हैं, जो सेंसर बनाए गए हैं, उसको अंदर जाते ही लोगों को बिजली ऑन हो जाती है। और सबसे बड़ी बात है कि दिव्यांग लोगों के लिए इसमें टॉयलेट भी बनाए गए, बहुत अच्छी तरह से बनाए गए, वो कि आराम से जाएं और किसी को कोई दिक्कत ना हो। और पूरी इसकी जो खूबसूरती है अंदर देखने के बाद अगर कहें तो एक नई टेक्नोलॉजी, जापानी टेक्नोलॉजी के जरिए इस पूरे कन्वेंशन सेंटर को बनाया गया। आप तीनों ही संवाददाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। आप लगातार वहां पर बने रहिए और पल पल की अपडेट्स हम तक पहुंचाते रहिएगा। तो पीएम मोदी के कार्यक्रम को लेकर के पल पल की अपडेट्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जिस तरीके से उनका कार्यक्रम है और एक के बाद एक किस तरीके का कार्यक्रम रहेगा, कहां वो उद्घाटन करेंगे और तमाम जो योजनाएं हैं उनका भी शिलान्यास और उद्घाटन करते हुए पीएम मोदी नजर आएंगे। कह सकते हैं कि काफी सौगात आज काशीवासियों को मिलने वाली है। तो पल पल के अपडेट्स पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है, लेकिन फिलहाल रुकेंगे। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।